आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में जितनी भी जीएफटीआई हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जीएफटीआई है उनमें प्लेसमेंट कैसी होती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है उनके, यहां पे एडमिशन लेने के बाद आपको क्या एनआईटी या ट्रिपल आईटी के इक्वल एवरेज पैकेज या हाईएस्ट पैकेज मिलता है। इस वीडियो में हम जीएफटीआई के कट ऑफ भी देखेंगे, उनकी क्लोजिंग रैंक देखेंगे, इसके साथ साथ वहां पे सीट मैट्रिक्स क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में देने वाला हूं। जिन स्टूडेंट्स की रैंक जेईई मेन 2020 में 30,000 से लेके 30,000 से लेके 2 लाख के बीच आ रही है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई से बीटेक करना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या ओबीसी से हो तो ये वीडियो तो आप लोगों के लिए ही है। आप इसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। बाकी जो अदर कैटेगरी वाले हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में जानने को मिलेगा जो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में ना जो जीएफटीआई है उनमें कुछ जीएफटीआई ऐसी हैं जो कि आप लोगों को एनआईटी से ऊपर मिलने वाली हैं। एनआईटी के ऊपर का जीएफटीआई है, ठीक है ना, एनआईटी से अच्छा पैकेज है उनका। कई सारी ट्रिपल आईटी से तो ऊपर ही है, जो न्यू ओपन ट्रिपल आईटी है उनसे तो मैं बिल्कुल कंपेयर ही नहीं करूंगा, लेकिन जो टॉप की ट्रिपल आईटी है उनको टक्कर देती हैं। जो 23 जीएफटीआई है, 23 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उनमें से 6 से 7 तो पर्सनली मैं बता रहा हूं मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। जिन बच्चों की रैंक 30,000 से लेके 2 लाख के बीच आ रही है वो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है उनसे। गाइस, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है कॉलेज एडमिशन, डायरेक्ट कॉलेज एडमिशन या काउंसलिंग में, तो इसके लिए हमारे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एजुकेशनल स्टार्टअप कैरियर किक सर्विसेज के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आपको उन नंबर को अपने मोबाइल फोन में सेव करके कैरियर किक सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करना है। कैरियर किक सर्विसेज एक एजुकेशनल स्टार्टअप है जो आपको कॉलेज एंड काउंसलिंग रिलेटेड एक्सपर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। ये एक्सपर्ट डायरेक्ट फोन कॉल में या फिर मैसेजेस में आपको 24/7 आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं, जिससे कि आपकी काउंसलिंग सही डायरेक्शन में जाती है, आपको काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आप एक सही कॉलेज में एडमिशन ले पाते हो। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उनमें आपको कॉन्टैक्ट करना है। इनका एक एप्लीकेशन भी है जो कि कैरियर किक सर्विसेज के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जीएफटीआई के बारे में। तो जीएफटीआई जो होती है वो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं और ये ओवरऑल इंडिया में 23 है। और ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंडेड होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन्हें फंड देता है एंड यहाँ पे आपको बीटेक वगैरह का कोर्स मिलता है। इस वीडियो में हम बेसिकली बीटेक कोर्स की ही बात करने वाले हैं। यहाँ से आप जीएफटीआई की सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। यहाँ पे जीएफटीआई में ओपन कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 2,898 सीट्स हैं एंड जीएफटीआई में ओवरऑल जो सीट्स हैं वो 5,635 है। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज सीट्स देख सकते हो। आप जिस भी कैटेगरी से हो वहां पे आप सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हो। यहाँ पे जीएफटीआई का सीट इंटेक बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 23 जीएफटीआई है वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से आप कॉलेज का नाम देख सकते हो। यहाँ पे हमने कॉलेज की लिस्ट बता रखी है। इस साइड में आपको कॉलेज का नाम मिल जाएगा और उसके जस्ट बगल में आपको सीट मैट्रिक्स मिल जाएगा कि उस कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं। तो पहले नंबर पे है बीआईटी मेसरा रांची, यहाँ पे टोटल 803 सीट्स हैं। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही, फिर असम यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। तो ये जीएफटीआई है, इनके नाम आप देख सकते हो। उसके जस्ट बगल में आपको उस कॉलेज का सीट मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगा। ये जो जीएफटीआई है ये जोसा और सीएसएबी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं और यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो सबकी सब जोसा और सीएसएबी में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो अपने स्टेट की काउंसलिंग भी करते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो खुद की काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन इनकी जो मैक्स ऑफ द सीट्स
हैं वो जोसा और CSAB में पार्टिसिपेट करती हैं, तो आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। कॉलेज वाइज हमने यहाँ पे एवरेज पैकेज मेंशन कर रखा है, हर एक कॉलेज का एवरेज पैकेज बताया गया है। यहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट हमको एवरेज पैकेज नहीं मिला है, लेकिन जो पैकेज यहाँ पे बताया गया है, जो सैलरी यहाँ पे बताई गई है, आप श्योर रहो कि इससे कम का तो सैलरी आपको उस कॉलेज में नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे BIT मेसरा जो है उसका जो एवरेज पैकेज है वो 10.40 LPA का है, 10.40 lakhs का एवरेज पैकेज है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पैकेज है। ठीक है, इसके बाद जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, इसका जो एवरेज पैकेज है वो हर साल 6.5 से 8 लाख के अराउंड जाता है। इनका जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो 30 to 50 लाख के अराउंड हर एक साल होता है। इसके बाद जो असम यूनिवर्सिटी सिलचर है, इसका एवरेज पैकेज 4.5 का है। यहाँ पे सबसे जो बढ़िया एवरेज पैकेज है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जो एवरेज पैकेज है ना वो 22.5 लाख का है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर है, इसका जो एवरेज पैकेज है वो 7.5 का है। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिद्धपुर है, इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 8 के अराउंड होता है। इनका भी हाईएस्ट पैकेज जो होता है वो 30 to 50 लाख के ही अराउंड होता है। इन्होंने भी अपना एवरेज पैकेज अपनी वेबसाइट पे नहीं दे रखा है, मुझे नहीं मिला, लेकिन इनका जो कंपनी का स्टैटिस्टिक्स है उससे अगर हम देखते हैं तो एवरेज पैकेज 6 to 8 के अराउंड रहता है। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ को इनका जो एवरेज पैकेज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, 6.5 to 8 lakhs का, एंड इनका हाईएस्ट पैकेज भी काफी बढ़िया रहता है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, आपको प्लेसमेंट मिलता है तो सैलरी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो BIT मेसरा रांची है, इनका एवरेज पैकेज 10.40 LPA का है। अब आप लोग ये बोलोगे कि भैया इनका एवरेज पैकेज तो ज्यादा है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, लेकिन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्लेसमेंट के परसेंटेज है वो BIT मेसरा के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा है। ठीक है ना। इसके बाद नंबर 4 पे मैं रखूंगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर को। इनका जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 8 के अराउंड होता है एवरी ईयर। ठीक है ना। और इनका जो हाईएस्ट पैकेज होता है वो 30 to 50 लाख के अराउंड होता है। एंड इसके बाद नंबर 5 पे मैं रखूंगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर। इनका जो एवरेज पैकेज है वो 7.50 का है, हाईएस्ट पैकेज भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो IIIT है वो सिर्फ 2015 में ओपन हुआ है, तो 2015 वाला IIIT है, लेकिन प्लेसमेंट बहुत ही गजब की है। ठीक है ना। तो मैंने आपको 5 कॉलेज बताए जो मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगते हैं। इसके बाद अगर आप मेरे से पूछो तो मैं 6 नंबर पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर को रखूंगा। देन यहाँ पे आप और भी कॉलेज ऐसे ही सेट कर सकते हो, यहाँ पे प्लेसमेंट आपको दिख रहे हैं उनके हिसाब से, लेकिन ये जो 5-6 कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ना बहुत ही बढ़िया यार। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पे जो एडमिशन होते हैं वो जोसा और CSAB काउंसलिंग के बेस पर होते हैं। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको JMN का एग्जाम देना होगा। JMN के एग्जाम के बाद आपको अपनी काउंसलिंग इन कॉलेजेस के लिए जोसा के थ्रू करनी होगी और CSAB के थ्रू करनी होगी। अब जैसे IIIT भुवनेश्वर हो गया, IIIT नया रायपुर हो गया, तो ये जो कॉलेज है ये खुद की स्टेट काउंसलिंग भी करते हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हो या फिर आप उड़ीसा से हो तो आप स्टेट काउंसलिंग के बेस पर भी IIIT नया रायपुर और IIIT भुवनेश्वर में एडमिशन ले सकते हो। जो IIIT हैदराबाद है, जिसका नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुन रखा होगा, तो IIIT हैदराबाद के लिए आपको सेपरेट काउंसलिंग करनी होती है। इसके बाद बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, सिंपल होते हैं। सबसे पहले आपके पास JMN का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, JMN का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके बाद जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह लगता है एंड क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट, आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है। और जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो सब होना चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने बता दिए, बाकी एडमिशन प्रोसीजर भी मैंने बता दिया। बाकी एडमिशन के लिए कुछ GFTI ऐसे हैं जो अपनी स्टेट काउंसलिंग भी करते हैं, कुछ GFTI ऐसे हैं जो खुद की कॉलेज लेवल की काउंसलिंग करते हैं। और ये जो GFTI मैंने बताए हैं ना, ये हर एक GFTI जोसा और CSAB में तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। तो वहां से भी आपके पास चांसेस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाती है। तो यहाँ पे जो BIT मेसरा रांची है, इसके लिए 2019 में जो क्लोजिंग रैंक थी
वो 97,430 थी और ब्रांच मिल रही थी बायोटेक्नोलॉजी, यानी 97,430 के अंदर आपकी रैंक है तो आपको बीआईटी मिश्रा में दूसरी ब्रांचेस में भी एडमिशन मिल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक 97,000 ही है या फिर आपकी रैंक 40,000 50,000 है। रैंक अगर आपकी अच्छी होगी तो फिर वहां पे आपको किसी और ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा, हो सकता है सीएस मिल जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल मिल जाए, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी भदोही। इसकी जो क्लोजिंग रैंक थी 2019 में वो बहुत ही हाई थी, 5,22,286 और ब्रांच यहां पे सिर्फ एक ही है, कारपेट एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और यहां पे आपको एडमिशन मिल रहा था 5,22,286। तो ये जो रैंक है ये काफी हाई है, ठीक है ना। और ये जो रैंक मैं बता रहा हूं ना, क्लोजिंग रैंक, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। इसके बाद जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ है, इसके लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 56,672 थी और ब्रांच मिल रही थी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। और जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इसमें आपको होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट दोनों का कोटा लगता है। तो अगर आप पंजाब से हो तो फिर आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपको यहां पे होम स्टेट कोटे से इससे ऊपर थोड़ी सी अगर रैंक है 65,000 के भी करीब है तो आपको मटेरियल साइंस वहां पे डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहां पे जो रैंक बता रहा हूं मैं एकदम क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं और उस रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल रही थी 2019 में ये बता रहा हूं। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है ना। अगर आपको सीएस चाहिए तो फिर आपको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 10,000 15,000 रैंक लेके आनी होगी, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से इसे आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद जो जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है, इसके लिए ईसी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 29,220 थी। यहां पे फिर शायद दो ही ब्रांचें हैं, सीएस और ईसी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता लेकिन दो ही हैं, ठीक है ना। इसके बाद असम यूनिवर्सिटी सिलचर के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी ना वो 3,81,027 थी, ब्रांच मिल रही थी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो असम यूनिवर्सिटी सिलचर में अगर आपको सीएस भी चाहिए ना तो आपकी अगर रैंक 1.5 लाख से 2 लाख के बीच आती है तो वहां पे आपको सीएस मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय की जो क्लोजिंग रैंक थी वो 2,09,476 थी और ब्रांच मिल रही थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय में सीएस चाहते हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 लाख के रैंक के करीब में आपको यहां पे सीएस मिल जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं उनके लिए भी आप कट ऑफ देख सकते हो। एकदम क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। तो इसके लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो 38,421 थी और ब्रांच मिल रही थी माइनिंग। यहां पे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस ब्रांच भी है जो आपको 35,000 रैंक के करीब मिल जाती है। और ये जो कट ऑफ बता रहा हूं वो जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। तो अगर आपको IIEST शिवपुर में सीएस चाहिए तो आपको अपनी रैंक जेईई मेन में 10,000 to 15,000 या 15,000 to 17,000 के बीच लेके आनी होगी, ठीक है। तो यहां से आप कट ऑफ भी देख सकते हो। और कॉलेजेस के ये जो रैंक बता रहे हैं वो आपकी क्लोजिंग रैंक बता रहे हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए काफी बेटर कॉलेज है। ये जो न्यू ओपन ट्रिपल आईटी है उनके कंपेरिजन में ये कॉलेज मुझे काफी बढ़िया लगे। कुछ ट्रिपल आईटी भी हैं जो इनसे भी बेटर हो सकती हैं, क्योंकि जो 5-6 शुरू की जीएफटीआई है वो तो बहुत ही बढ़िया है, उन्हें मैं कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन जो नीचे वाली जीएफटीआई है वो डेफिनेटली कुछ ट्रिपल आईटी है वो इन जीएफटीआई से भी बढ़िया है, जैसे ट्रिपल आईटी लखनऊ वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिपल आईटी जो है वो इन जीएफटीआई से भी बढ़िया है। तो ये थी जीएफटीआई के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हमने जो इंडिया में जीएफटीआई है 23 उनके कट ऑफ देखे, उनके लिए प्लेसमेंट देखे, वहां पे एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्योंकि कई सारी जीएफटीआई हैं जिनमें डिफरेंट एडमिशन प्रोसीजर है, तो उसके बारे में हमने बात की। एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके बारे में बात की। तो ये जो जीएफटीआई है ये आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन हो सकते हैं आपकी रैंक पर, तो आपको इन जीएफटीआई को प्रिफर करना चाहिए। यहाँ पे कुछ कॉलेज तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे, उनके प्लेसमेंट काफी बढ़िया थे। बाकी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलता है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना अच्छे से वेरीफाई करते हो, कॉलेज कितना अच्छे से सर्च करते हो। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए।